दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश, शीतलहर का अलर्ट। बारिश के बाद दिल्ली के तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट, आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। उत्तर प्रदेश के लिए आज कांग्रेस जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो का नाम दिया है उन्नति विधान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे रामपुर का दौरा, पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। प्रधानमंत्री मोदी का राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस नहीं होती तो राजनीति में नहीं होता परिवारवाद। प्रधानमंत्री का बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस नहीं होती तो इमरजेंसी, सिखों का नरसंहार और कश्मीर पंडितों का पलायन नहीं होता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मानव जाति ने पिछले 100 साल में नहीं देखा ऐसा संकट, उनकी सरकार ने मजबूती से किया मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यूपीए सरकार के दौरान थी डबल डिजिट में महंगाई, कांग्रेस ने सदन का किया बहिष्कार। पीएम मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा पीएम मोदी कांग्रेस से डरते और घबराते हैं। राहुल बोले प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे सवालों का नहीं दिया जवाब, कहा अमीरों और गरीबों के हिंदुस्तान पर क्यों नहीं बोले मोदी। 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को गाली देना पसंद है तो हमें दिक्कत नहीं, लेकिन देश के लिए काम करे मोदी। चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज है। समाजवादी पार्टी का वचन पत्र लॉन्च, अखिलेश यादव ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को लुभाया। अखिलेश ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ऑटो रिक्शा चालकों को हर माह 3 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का भी वादा। 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का वादा, लड़कियों को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त देने का वादा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। अखिलेश का किसानों पर खास ध्यान, सरकार बनने पर सीमांत किसानों को 2 बोरी डीएपी मुफ्त दिया जाए। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अखिलेश ने किया पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान, महिलाओं को हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। अखिलेश का कानून व्यवस्था पर भी ध्यान, वचन पत्र में बोले व्हाट्सएप और ईमेल से दर्ज कराई जा सकेगी एफआईआर। मिशन उत्तर प्रदेश 2022 के लिए बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाह के साथ मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद। संकल्प पत्र में किसानों के लिए बड़े वादे, 5 साल में सभी किसानों को मुफ्त बिजली, गेहूं और धान पर एमएसपी का भरोसा। कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करें। संकल्प पत्र में ऐलान, गन्ना किसान को 14 दिन में भुगतान, 5,000 करोड़ चीनी मिलों के नवीनीकरण के लिए। संकल्प पत्र में ऐलान, लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। बीजेपी ने कहा कि संकल्पों को पूरा किया, अब धूम धड़ाके से निकलती है कांवड़ यात्रा।
उज्ज्वला योजना को लेकर भी नया ऐलान, होली दिवाली में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर एक गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी का वादा, विधवा निराश्रित महिला को 1500 मासिक पेंशन। अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं, उन पर यूपी की जनता विश्वास नहीं करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर जयंत चौधरी का कटाक्ष, बोले पुराने संकल्प पूरे नहीं कर पाए, अब नए झूठ के वादों को कौन मानेगा। संकल्प पत्र देखा नहीं, लेकिन जब पुराने संकल्प भी पूरे नहीं कर पाई तो अब नए झूठे वादों को लेकर कौन मानेगा उनकी बात। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने ली चुटकी, बताया झूठ का पुलिंदा। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर किया पलटवार, कहा अखिलेश के लैपटॉप और कांग्रेस के स्कूटी के वादे रहेंगे अधूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की जन चौपाल की वर्चुअल रैली को किया संबोधित, बोले योगी के बुलडोजर से भूमाफिया बेचैन। पश्चिमी यूपी फिर एक बार एकजुट होकर भाजपा को जिताने जा रहा है। पंजाब में पीएम मोदी ने बीजेपी के वर्चुअली चुनावी प्रचार की शुरुआत की, कहा नया पंजाब बनाना हमारा लक्ष्य। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। उत्तराखंड की 14 विधानसभा सीटों में वर्चुअली चुनावी रैली विजय संकल्प सभा को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनके दिल उत्तराखंड में रहता है। लखनऊ में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता ने कहा उत्तर प्रदेश के सीएम उन परिवारों से माफी मांगे जिनको लाशें गंगा में बहाने को मजबूर किया गया। ये तो ज्यादा इमरजेंसी का पिताजी हो गया भाई रे, ग्रैंडफादर हो गया, सॉरी पिताजी नहीं, ग्रैंडफादर, सुपर ग्रैंडफादर हो गया ये लोग। अखिलेश यादव ने किया ममता बनर्जी का स्वागत, यहां देखकर लोगों को याद आ रही है बंगाल की हार। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने उछाली फुटबॉल, खेला होबे का दिया नारा। मेरठ के मवाना में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, सचिन पायलट रहे मौजूद। प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर पर बैठकर चुनावी प्रचार किया है। हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मॉडल अभिनेत्री प्रियंका गौतम को बनाया उम्मीदवार। प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर रुकवाया, लोगों से बात की, महिलाओं ने फूल बरसाकर प्रियंका का स्वागत किया। मथुरा के विश्राम घाट भी पहुंची प्रियंका गांधी, यमुना पूजन में शामिल हुई। प्रियंका गांधी ने पूजन के साथ ही जीत की कामना की। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। कर्नाटक के उडुपी में गहराया हिजाब भगवा विवाद, हिजाब और भगवा शॉल ओढ़े छात्र आमने सामने। भगवा पगड़ी और अंगरखा लगाकर पहुंचे छात्र, कॉलेज के बाहर दिखा तनाव का माहौल। हाई कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई, कोर्ट ने कहा कि भावना नहीं संविधान से चलेगा देश, आज भी होगी मामले की सुनवाई। कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, लड़कियों को हिजाब पहनने पर लगाई गई पाबंदी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, हिजाब के मुद्दे पर मचे बवाल की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए खत्म हो गया चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीट्स के लिए होगी वोटिंग। सिराथू के केशव मौर्य के खिलाफ समाजवादी संगठन गठबंधन की तरफ से पल्लवी पटेल ने भरा पर्चा, डिप्टी सीएम पर कसा तंज। पठानकोट में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, केंद्र सरकार पर साधा निशाना।
स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, लेजर शो का लिया आनंद। बुजुर्गों के लिए गुजरात में जूनागढ़ में अनोखी स्कीम लॉन्च, डीएम ने सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने के लिए जारी किया ग्रे कार्ड। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से दाखिल है जमानत याचिका। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, राहुल पर दिए गए बयान को लेकर दर्ज प्राथमिकी को किया निरस्त। गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड कर सकते हैं कोर्ट के बाहर समझौता, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में 49 आरोपित खुशी करार, सिविल सेशंस कोर्ट बुधवार को सुनाएगा सजा। नीट पीछे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार, सत्र का समय बढ़ाने के लिए दायर की गई थी याचिका। पंजाब चुनाव में सामने आई दिलचस्प तस्वीर, एक ही स्टेज पर पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया। कांग्रेस नेता अश्विनी भार्गव को स्टेज में खड़े करके भाषण दे रहे थे सिद्धू, मजीठिया ने उसी को किया अकाली दल में शामिल। पंजाब में सहयोगियों के साथ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद नहीं। पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत और सुखदेव का ऐलान, ग्रामीण क्षेत्र के लिए खास संकल्प पत्र। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 67,000 से ज्यादा मामले, पिछले दिन के मुकाबले 19% से कम हुए केस। रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है, रिकवरी रेट 97% के करीब पहुंच गया है। 24 घंटे में 1,80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। अब तक 4 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना के एक्टिव केस में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, पिछले 24 घंटे में कम हुए 1,14,047 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 55,78,000 से ज्यादा टीकाकरण, अब तक देश में 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हापुड़ प्रशासन, महिलाओं ने निकाली स्कूटी रैली। हाथरस में निर्दलीय प्रत्याशी का अनोखा प्रचार, घर घर गोभी बांटकर मांग रहे हैं वोट। रंगों के शहर हापुड़ में भी चढ़ा चुनावी पारा, चुनावी माहौल में बढ़ी भगवा रंग की डिमांड। जोरहाट में 12 वीर नारियों को किया गया सम्मानित, एनसीसी की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। काशी विश्वनाथ मंदिर का मोबाइल ऐप लगभग बनकर तैयार है, ऐप के जरिए मिलेगा दर्शन की सुविधा। $93 की पार निकली कच्चे तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आ सकता है तेज उछाल। शुरू हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, 10 फरवरी को आरबीआई की एमपीसी ब्याज दरों में ऐलान। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को पछाड़ा। लोगों को परेशान कर रही है मसालों की महंगाई, बीते 1 महीने में हल्दी, जीरा और धनिया के दाम 25% तक बढ़े। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से हो सकती है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की शुरुआत, हर 1 किलोमीटर पर हो सकता है 1 स्टेशन। कोरोना से मुक्ति के लिए पूजा पाठ, प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर में महामृत्युंजय जाप का आयोजन। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत, डॉक्टर देंगे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां। आज अहमदाबाद में होगा वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने कोरोना को मात दी। 21 फरवरी से सैलानियों के लिए अपनी सीमाएं खोल देगा ऑस्ट्रेलिया, प्रधानमंत्री ने दी जानकारी। फिलीपींस में शुरू हुआ 5 से 11 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों को लाने के लिए किए गए हैं अनूठे उपाय।
दुनिया भर में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 18,25,000 नए मरीज। यूक्रेन संकट को लेकर रूस और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात। यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किए जाने की मांग पर अड़ा है रूस। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर की मुलाकात। रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव को लेकर हुई चर्चा। यूक्रेन से युद्ध की आशंका के बीच जारी है रूस का शक्ति प्रदर्शन। रूसी लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब।